सबसे पहले आप ये 4 यारों वाली की वीडियो देखें। रखूंगी, डट के जारी रखूंगी। और अभी इसी तरह दोबारा करीब जितनी भी। अच्छा जी, आज अपने देखने वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझे अच्छे कमेंट करते हैं और मेरा साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी जिंदगी दे और अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी कि ये हक 4 यार वाली जो बाजी है, ये जो नात खां है, ये अपनी जिद पे अड़ गई है। और कौन सी वो जिद है इसकी जिस पर ये अड़ गई है। इसने कहा कि मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं है, मैं अपना ये काम जारी रखूंगी। कौन सा काम जारी रखूंगी, किस तरह का काम जारी रखूंगी, आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि वो किस जिद पे अड़ी है और वो क्या कुछ करने जा रही है महफिल मिलाद की आड़ में। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट जरूर करके जाना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हक 4 यार वाली बाजी जो है वो किस जिद पे अड़ गई है। आप पूछना चाह रहे हैं ना, एक तरफ तो बाजी कहती है कि मैंने तो महफिल मिलाद की आड़ में कोई पैसा नहीं कमाया, सिर्फ एक मोबाइल ही चेंज करती हूँ बस। कि ये महफिल मिलाद का जो सीजन है ना, ये लगाती हूँ तो एक मोबाइल मैंने चेंज किया है, पता नहीं वो कौन सा, उसने आईफोन का कोई नाम बता रही है कि वो बस मैंने वही चेंज करती हूँ और तो मुझे कुछ नहीं पता, चाहे मैं से कसम लेने में झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, अब आप देखें फोन ही बदले कि साल के बाद 12 रबीउल अव्वल का जो महीना है वो आता है। अगर इसको बस ये एक मोबाइल ही है कि जिसकी वजह से ये इतना बड़ा जो एक्शन ले रही है कि मैं तो छोड़ूंगी नहीं, जिस वजह से लोगों ने मेरा मजाक बनाया है ना, जिस चीज़ का, ये मेरा इस तरह हिलने का जो स्टाइल था, जिस तरह हिल रही थी ये, तो अब मैं इसी पर ही सबसे ज़्यादा काम करूँगी। कह रही कि अब मैंने यही वाला जो है ना स्टाइल अपना रखना है, पक्का पक्का रखना है। हर वीडियो में, हर महफिल में मैंने अपना यही स्टाइल लगाना है। लोग कौन होते हैं जो मुझे रोकते हैं और मैं उनसे कोई डरती नहीं हूँ। अब यहाँ पर आप एक बात सोचें, एक बात देखें कि ये किस बात पर डट रही है। और सिर्फ एक मोबाइल के लिए तो नहीं डट रही ना, इतना थोड़ा सा फ़ायदा है जो मोबाइल का फ़ायदा। अगर ये कह रही कि मुझे बस एक मोबाइल का ही फ़ायदा होता है कि मैं मोबाइल जो है ना वो चेंज कर लेती हूँ हर साल, इतने पैसे के मुझे मिलते हैं कि बस मैं ना मोबाइल चेंज करती हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके ऊपर कैसे पैसे फेंके जा रहे हैं और कैसे इसके पास पैसे हैं और कितना इसको पैसा मिलता है, जो कि ये लोगों से छुपाती है। और छुपाती इसलिए है कि लोगों को पता ना चले कि महफिल मिलाद की आड़ में मैं पैसा कमा रही हूँ, मैं कारोबार कर रही हूँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ, या मैं क्या कर रही हूँ। अगर इसका गुजारा होता है महफिल मिलाद के बगैर, अगर इसको बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं तो फिर तो इसको छोड़ देना चाहिए था ना। कि एक तो गलत, एक इस्लाम की तो कोई टेंशन ही नहीं ना है इसको कि ये इस्लाम की टेंशन ले, क्योंकि इस्लाम से इनको क्या लगे, इनको तो सिर्फ पैसे से लगे। ये जो महफिल मिलाद वालियाँ हैं, इनको इस्लाम की, दीन की कोई टेंशन नहीं है, इनको कुछ नहीं लगे दीन इस्लाम के साथ क्या हो रहा है। और अल्लाह पाक हम सबको सही सीधे रास्ते पर, ईमान वाला जो रास्ता है उस पर अल्लाह ताला हम सबको साबित कदम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जो डट गई है अपने इस काम को करने के लिए, क्या इसको अगर थोड़ा बहुत इससे प्रॉफिट होता तो ये इसने इसको छोड़ देना था, या चलो कम से कम छोड़ती ना। नात पढ़े, नात पढ़ना बुरी बात नहीं है, नात पढ़नी चाहिए। नात का मतलब है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना है, लेकिन तारीफ वो करो ना जिस बंदे की तारीफ हो रही है उस बंदे को पसंद भी तो आए ना। अब हम जैसे एक इंसान है, हम एक सादा से इंसान है, गुनहगार, अल्लाह ताला के बहुत ही गुनहगार बंदे हैं। हमारे सामने कोई बंदा हमारी तारीफ अगर अच्छी करेगा तो हमें खुशी होगी, और अगर कोई हमारी तारीफ हमारे सामने बुरी करेगा, हमारी जो हमें तकलीफ देगी, तो सोचें हम उस बंदे को दोबारा मुंह भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि इसने मेरी बेइज्जती की है, इसने मेरी इंसल्ट की है, ये बंदा मुझे बुरा लगता है, हम उस बंदे को दोबारा बुलाएंगे भी नहीं, उससे बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला ने रहमत लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा है, दोनों जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी तारीफ हमें ऐसे इस तरह करनी चाहिए, उनकी तारीफ हमें ऐसे करनी चाहिए कि जो उनको पसंद आ जाए, जिस पे वो खुश हो जाएं कि हाँ ये मेरे उम्मती है, ये बंदा है या बंदी है, इसने मेरी तारीफ करने का हक अदा किया है। उससे तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी होगी। नात का मतलब है तारीफ करना, नात पढ़ना अच्छी चीज़ है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बयान करना। ठीक है, लेकिन ये जिस तरह से अब नातें पढ़ी जा रही हैं, जिस तरह महफिल मिलाद ये औरतें की जा रही हैं, अगर इनका चाहे इनका जितना भी गंदे से गंदा, अगर इनका कोई भी जो है वीडियो का क्लिप इनका अगर वायरल हो गया है तो उसी को पकड़ लेगी। यहाँ से पता चलता है कि इनको दीन से, इस्लाम से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है, या इनको पैसे से मोहब्बत है। इनको सिर्फ पैसे से लगाव है, इनको सिर्फ पैसे से मोहब्बत है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, इनको किसी चीज़ से कुछ नहीं लगे। अगर इनको किसी चीज़ से कुछ लगता तो फिर ये इनको सोचना चाहिए कि हमें वो काम करने चाहिए जो कि जिस काम के लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हमें हुक्म दिया है, जो हमारे लिए बेहतर है उसका हमें हुक्म दिया है। जब हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करेंगे, अमल करते हुए फिर अगर हम तारीफ़ करेंगे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो यकीन करें कोई चीज़ रोक नहीं सकती कि हम अपने नबी पाक को खुश ना करें। हम हर हालत में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करेंगे, किसी ढोल के बगैर, दफ़ के बगैर। ये सब चीज़ें हराम हैं। ये दफ़, ये ढोल, ये इस तरह के ये जो दिखावे हैं, ये सब चीज़ें हराम हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये चीज़ें पसंद नहीं थी। जो चीज़ें उनको नापसंद है उन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा, तो ही हम उनकी तारीफ़ करने के हकदार होंगे, तो ही हमारी तारीफ़ जो है वो काबिल कबूल होगी। जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं हम उसको खुश कर पाएंगे फिर ही। लेकिन इधर से हम हराम काम कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, ठीक है, बेपर्दगी हो रही है, कोई पर्दे का हया नहीं किया जा रहा। मर्दों के साथ बैठ रही हैं, मर्दों के साथ गुफ्तगू हो रही है, हंस हंस के हो रही है, ठीक है, बार बार होंठों पे जुबान फेरी जा रही है, मर्दों के गैर मर्दों के सामने बैठ के कहके लग रहे हैं, दांत निकल निकल के हंस रही है, और ऊपर से कहती है कि मैं तो महफिल मिलाद पढ़ती हूँ। ये कौन सी महफिल मिलाद है? क्यों समझ नहीं आता आप लोगों को? जितने भी लोग अपने घरों में, मेरी बात सुने, जितने भी लोग अपने घरों में ऐसी औरतों को बुलाते हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। दीन को समझो कि दीन क्या है, हमारा दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है। क्या इस तरह की तारीफ़ करके हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश नहीं करेंगे? बहुत नाराज़ कर रहे हैं इस तरह की तारीफ़ करके। ये सब चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद हैं कि एक औरत गैर मर्दों में बैठ के इस तरह कह के लगाए, इस तरह हंसे, इस तरह अपने आप को पूरे सोशल मीडिया पे अपनी छाती को इस तरह उछालते हुए दिखाए और कहे कि ये मेरा स्टाइल है। हक 4 यार की बात कर रही, कौन से हक 4 यार की बात करती हो? कौन से? क्योंकि जितने भी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन हैं वो सब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं और उनके यार हैं। तो ये 4 यार कौन से आपने पकड़ लिए हैं जिनकी वजह से आप इतना जो है शोर शराबा मचाया हुआ है? अभी आप इस मोहतरमा की ये वीडियो चेक करें ज़रा। देखिए आपने इस वीडियो के अंदर ये मोहतरमा महफिल मिलाद पढ़ने आ रही हैं और आगे से कोई उस घर का मर्द गैर महरम बंदा खड़ा होके इसको छुरलियाँ पकड़ा रहा है कि ये लो तुम हाथों में छुरलियाँ पकड़ो इस तरह से, ताकि तुम्हारी जो वीडियो बन रही है ना वो ज़्यादा अच्छी बनेगी, ज़्यादा तुम अच्छी लगोगी, प्यारी लगोगी। और इस मोहतरमा की जो वालदा साहबा है वो साथ हैं। पैसे इकट्ठे करने के लिए ये जो जितनी भी ये जनातें पढ़ने वाली औरतें हैं ना, जिनको बड़ा शौक है वायरल होने का और जिनको बड़ा शौक है हमारे इस्लाम को, हमारे दीन को तमाशा बनाकर पैसा कमाने का, ठीक है, ये सब औरतें अपनी माओं को साथ लेकर आती हैं ताकि तुम वहाँ से पैसा इकट्ठा करना। और इसकी माँ साथ है और ये कोई गैर महरम लड़का इसके हाथों में छुरलियाँ दे रहा है कि बाजी साहबा ये छुरलियाँ पकड़ो ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा अच्छी बने। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा दीन है? ये हम क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उन मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, उन हजरात को कि जो ऐसी औरतों को घर में बुलाते हैं ये समझते हुए कि हमारे घर में तो अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होंगी। रहमतें नाजिल नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। खुदा के बंदो, रहमत नाजिल होती है, दरूद पाक पढ़ो। खुद तो कभी उन्होंने कभी नमाज तक नहीं पढ़ी होती, कभी मस्जिद में जाके नहीं देखा होता, लेकिन जब महफिल मिलाद की बारी आती है ना तब कहते कि आज महफिल करवा लो। महफिलें करवाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन उन्होंने कभी नमाज पढ़ी नहीं होती। ये कौन सा दीन है? ये दीन मोहम्मदी नहीं है। दीन मोहम्मदी को तलाश करो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चीज़ें पसंद थी, क्या चीज़ें उन्होंने नापसंद की हैं। जो काम उन्होंने किए, जो काम उनको पसंद थे वो काम करोगे तो फिर ही ये होगा कि हम दीन मोहम्मदी पे चल रहे हैं। दीन तो वो है ना जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। दीन तो वो है, कुरान पाक तो वो है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है। तो कुरान पाक में वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे दीन इस्लाम में जो चीज़ें दाखिल हो रही हैं। हदीस में वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे इस्लाम में दाखिल होकर इस्लाम का हिस्सा बनाया जा रहा है। हमारा दीन इस्लाम तमाशा नहीं है। बहुत संजीदा होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको संजीदा होकर सोचें कि हमारा दीन क्या है। हमारा दीन सादगी है, अदब एहतराम का नाम है। हमारे नबी पाक सरकारे दो आलम 2 जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन है। उनका नाम लेंगे तो हम इस तरह से लेंगे, इस तरह खुद को शो करेंगे, दिखावा करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दिखावा करने से मना किया है कि तुम किसी भी चीज़ का दिखावा ना करो। किसी भी चीज़ का दिखावा इस्लाम में मना किया गया है कि नहीं करना चाहिए। जिस नबी ने दिखावा करने से मना किया है, अफसोस है, मैं कहती हूँ जितना भी अफसोस करूँ कम है। आप यकीन करें, उस नबी के नाम को दिखावा कर दिया तुम लोगों ने। जिस नबी ने मना किया है कि दिखावा नहीं करना, दिखावे से बचो, तो आज उस नबी के नाम को लेकर दिखावा हो रहा है। कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इतनी भी शर्म नहीं आती कि हम किसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाह से बड़ा, सबसे बड़ा तो अल्लाह है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे बड़ी है। दुनिया में किसी की इतनी शान नहीं है जितनी हमारे नबी पाक की शान है। किसी नबी की भी इतनी शान नहीं है। नबियों के सरदार हैं हमारे नबी, और उस नबी ने मना किया है अपनी उम्मत को कि दिखावा नहीं करना, दिखावे से मना किया है। और आज क्या माहौल है ये कि उसी नबी के नाम को, उसी नबी के महफिल मिलाद को दिखावा बना के पेश किया जा रहा है लोगों के सामने। इतनी तकलीफ दे चीज़ है। इस तकलीफ को सिर्फ वही बंदा महसूस कर सकेगा जिसके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वरना ऊपर से गुजर जाएगी ये मेरी बात याद रखना। इस चीज़ का अंदाज़ा उसी बंदे को होगा जिस बंदे की सोच होगी, जो बंदा सोचने वाला होगा, जो ये सोचेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अजीम हस्ती हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं होता जब तक वो मुझे अपनी बीवी, बच्चे, माल, औलाद, हर चीज़ से ज़्यादा मुझे यानी कि अपना महबूब ना समझे। आज जो हो रहा है ये तो इम्तिहान में नाकामी है। आज जो हो रहा है ना, हम इसको देख रहे हैं, इस पे अमल भी कर रहे हैं, इनके पीछे भी लगे हुए हैं, तो हम उस इम्तिहान में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जिस काम के लिए, जिस इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है। चलें, इंसान से सब कुछ हो जाता है, लेकिन दीन का सौदा तो ना करें। दीन की इवज़ तो पैसे ना ठोरें लोगों से। कोई और अपना कंटेंट चला लें, कोई भी कंटेंट पकड़ लें जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर लें, उससे पैसा कमा लें। ये ज़रूरी तो नहीं है कि दीन इस्लाम का ही तमाशा बनाना है। हमें मुसलमान होते हुए शर्म आने लग जाए कि हमारा दीन इस्लाम ये है। बेहयाई, ना औरत के पर्दे का पता है, ना मर्द का पता है, कुछ नहीं पता किसी को। ये कैसा दीन है, कैसा इस्लाम है। बस आखिर में यही कहूँगी कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे सीधे रास्ते की तरफ, वो रास्ता जिस रास्ते पर अल्लाह ताला ने अपने नबियों को चलाया। अल्लाह पाक हमें उस रास्ते की तरफ हिदायत दे जिस रास्ते पर अल्लाह ताला के 1,24,000 पैगंबर चलते रहे, और वो रास्ते पर अल्लाह ताला हमें चलाए कि जिस रास्ते पे चल के हम अपने रब को खुश कर सकें और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक बन जाए। अल्लाह ताला हमें, हमारी औलाद को, और जितने भी मुसलमान चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलाए, अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर कायम रखे, हमेशा ता क़यामत रखे। और ऐसे लोग जो हैं जो दुनिया के पीछे लग के दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इन सबको भी हिदायत दे। अल्लाह ताला हमें सही दीन समझने की तौफीक अता फरमाए कि असल में दीन है क्या। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बनाऊँ आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।